ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 29वां मंत्र। प्रत्युक्ष रक्षम प्रतिष्ठा अरातयो निष्टप्ता रक्षो निष्टप्ता अरातय अनिशितासी सपत्नक्षी द्वाजिनी त्वावाजे ध्याये सम्मार्जमी। तो ईश्वर का आदेश है कि मनुष्यों को विद्या और शुभ गुणों के प्रकाश और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति के लिए नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए तथा सदैव श्रेष्ठ शिक्षा, शस्त्र, अस्त्र और सत्पुरुष युक्त उत्तम सेना से श्रेष्ठों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिए, जिसे करके अशुद्धि आदि दोषों के विनाश होने से सर्वत्र शुभ गुण प्रवृत्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा का निर्देश है कि मनुष्यों को विद्या और शुभ गुणों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति के लिए, अच्छे गुणों को धारण करने के लिए और दुष्ट प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम, मेहनत सदैव करते रहना चाहिए और श्रेष्ठ शिक्षा, उत्तम शिक्षा, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, शास्त्र और शस्त्र, इन दोनों का ठीक प्रकार से अध्ययन करके इनको अपने जीवन में उतार करके सत्पुरुष अच्छी सेना को तैयार करके श्रेष्ठ लोगों को एकत्रित करके, बलवान लोगों को एकत्रित करके दुष्टों के विनाश करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। कहा जिस करके दुख, अशुद्धि आदि दोषों का विनाश हो और सर्वत्र शुभ गुण जागृत हो, प्रवृत्त हो। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि परमपिता परमात्मा निर्देशित कर रहे हैं कि मनुष्यों को शुभ गुण धारण करने के लिए और दुष्ट गुण को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत, परिश्रम रत रहना चाहिए। दुष्ट बुराइयां जो हैं बाहर के शत्रुओं से ज़्यादा हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं, जिनके विनाश के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। न जाने कब कौन सा शत्रु हमारे जीवन में उतर जाए और अंदर अंदर हमें जो है खोखला करता चला जाए। तो इस शत्रु से बचने के लिए हमें निरंतर स्वाध्यायशील होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक कार्य करना चाहिए और इस बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ये वेद मंत्र में शिक्षित दे रहा है कि हमें निरंतर शुभ गुणों को धारण करने के लिए, अच्छे लोगों की संगति में रहने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और जीवन में जो कुछ भी बुराइयां, दुष्ट शत्रु हैं, इनके विनाश के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जब अपने अपने अंदर के शत्रुओं को प्रत्येक व्यक्ति मार देगा, गिरा देगा, हरा देगा, तो फिर जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई शत्रु किसी का नहीं रह पाएगा। फिर जो है सब प्राणी मात्र की हित के लिए मनुष्य काम करेगा। तो ये मंत्र हमें निर्देशित कर रहा है कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए अच्छे गुणों को धारण करें, श्रेष्ठ लोगों की संगति करें और बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करें। तो आइए हम भी अपने जीवन से इन बुराइयों को, दुष्टों को, दुर्गुणों को दूर करने का इस मंत्र के माध्यम से प्रयास करें। ओम शांति।